अगर आपने भी पीजीजीआरएफ 2025 का एग्जाम फिजिकल साइंस सब्जेक्ट के साथ में दिया है और आप भी यूनिवर्सिटी वाइज इस सब्जेक्ट के कट ऑफ को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपने फिजिकल साइंस से पेपर दिया है तो आपको किस रैंक पे कौन सा यूनिवर्सिटी मिलने के चांसेस हैं, यानी कि सॉइल साइंस के लिए आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस यूनिवर्सिटी का क्लोजिंग रैंक क्या जा सकता है, मेट्रोलॉजी के लिए क्या जाएगा, उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस और आपके एग्री केमिकल्स और एग्री फिजिक्स के बारे में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जा सकता है। सारे यूनिवर्सिटीज वाइज कट ऑफ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि पीजीजीआरएफ 2025 की काउंसलिंग से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप एग्री कैपिटल के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज ऑल यूनिवर्सिटीज कट ऑफ। देखो थोड़ा मैं यहाँ पे बेसिक आइडिया दे देता हूँ, यहाँ पे मैं आपका यूआर रैंक बताऊंगा, यानी कि ओवरऑल रैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ा है वो ऊपर नीचे कर लेना, ठीक है। अब मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ कि भाई आपने पेपर दिया है, आपका क्लोजिंग रैंक क्या हो सकता है कि इतने तक आपका रैंक है तो आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अगर आपका रैंक 420 से लगाकर 430 तक भी है तो आपको कहीं ना कहीं लास्ट राउंड तक कॉलेज जरूर मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में हम मान के चल रहे हैं 430 से 450 तक भी आपका रैंक है तो लास्ट राउंड तक कहीं ना कहीं कॉलेज आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 450 से 470 तक भी आपको लास्ट राउंड में कहीं ना कहीं कॉलेज है वो मिल जाएगा। और एससी कैटेगरी में ऑनेस्टली आपको लगभग 650 से 700 तक भी कॉलेज अलॉट होते हैं और एसटी कैटेगरी में 750 तक भी कॉलेज है वो अलॉट हो जाते हैं, कभी कभार इससे लोअर रैंक पे भी हो जाते हैं, बट आप मान के चलो कि इतने तक है तो कोई ना कोई कोर्स आप लोगों को जरूर अलॉट हो जाता है। यूपीएस कैटेगरी की मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो उन्होंने जो पेपर दिया है लगभग 1000 के समथिंग रैंक होगी, 1100 के समथिंग रैंक होगी, तो भी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज है वो यहाँ पे आपकी बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे अब सॉइल साइंस की हो सकता है कि कट ऑफ आपको लगभग 330, 340, 350 तक ही देखने को मिले, लेकिन आपके मेट्रोलॉजी वगैरह एनवायरमेंटल साइंस है तो कोई ना कोई सब्जेक्ट आया वो जो मैंने आपको रैंक बताया है इस तक मिल जाता है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि कितना कट ऑफ रहेगा, मतलब क्लोजिंग रैंक है वो आपके किस यूनिवर्सिटी का क्या रहने वाला है। बेसिकली आपका रैंक अगर सीधी बात करूं जनरल कैटेगरी में 500 के अंडर आ रहा है या 550 600 तक भी आ रहा तो काउंसलिंग में आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर इनके अंदर आपकी रैंक है और आप अपनी काउंसलिंग को अच्छे से करवाना चाहते हैं, सही ढंग से सारी कॉलेजों को फिल करना चाहते हैं तो आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको प्रॉपर वे में प्रेफरेंस सीट गूगल मीट के द्वारा आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। आप कॉल चैट्स के सपोर्ट से आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो 9214005895 पे मैसेज करके आज ही अपने एनरोलमेंट अगर मेंटरशिप के अंदर और अच्छे से चॉइस प्रेफरेंस करवा के एक अच्छी रैंक पे टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट आप लोगों को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एग्रोमेट्रोलॉजी का जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। आचार्य नरेंद्र देव की बात करूं तो 370 से 390 क्लोजिंग रैंक रहेगा। आनंद की बात करूं तो 300 से लगाकर 330 क्लोजिंग रैंक रहेगा। उसके बाद में आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का 360 से 380 क्लोजिंग रैंक रहने वाला। देखो एक चीज थोड़ी और क्लियर कर देता हूं, काफी लोग बाद में बोलेंगे कुछ और आके, ठीक है। तो पहले बता देता हूं भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज ये आपका एक एक्सपेक्टेड रफ आइडिया है, 100% मान के मत चलना, ठीक है। बाद में बोलोगे आके आपने ये बताया, हो सकता थोड़ा बहुत ऊपर, मैं भी एक इंसान हूं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं और आप लोगों की हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज मत देखिएगा, ठीक है, वरना फालतू का ये ग्रुप में कोई रायता फैलाने का कोई मतलब नहीं है। हमें जो काम करना है हम पर्टिकुलर कर रहे हैं। थोड़ा बहुत रैंक ऊपर नीचे हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। कभी कभार होता है कि हो सकता है एनडीयूटी आपको 400 प्लस पे मिल जाए, कभी कभार 350 पे भी मुश्किल से मिले, तो वो आप डिपेंड करता है कि कितने बच्चे प्रेफरेंस में किस कॉलेज को कहां पे रखते हैं। और कभी कभार स्टेट की वजह से भी कट ऑफ है वो वेरी करता रहता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। विधान चंद्र की बात करूं तो आपका मेट्रोलॉजी 370 से 400 तक रहेगा। हरियाणा की बात करता हूं हिसार की तो 120 से 130 क्लोजिंग रैंक रहेगा। उसके बाद जीबी पंत की बात करूं तो 100 से 120 आपका क्लोजिंग रैंक रहेगा। मेट्रोलॉजी की बात कर रहा हूं, ठीक है, आगे बात करेंगे सॉइल साइंस की। आईजीकेवी की बात करूं तो 330 से 350 क्लोजिंग रैंक रहेगा। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो 280 से 300 क्लोजिंग रैंक है। एमपी के भी 350 से 370 क्लोजिंग रैंक है। नवसारी 320 से 340 क्लोजिंग रैंक है। लास्ट ईयर नवसारी ओबीसी कैंडिडेट को 437 रैंक पे भी लास्ट राउंड तक अलॉट हुआ है मेट्रोलॉजी के अंदर, ये चीज भी ध्यान रख लेना, ठीक है। ओडिशा की बात करूं तो 300 से लगाकर 320 तक
पंजाब की बात करूं तो 130 से 150 तक, श्रीनगर की बात करूं 380 से 410 तक। उसके बाद मैं बात करता हूं तमिलनाडु एग्रीकल्चर की, तो 200 से 220 क्लोजिंग रैंक है। और उसके बाद में यूएस बेंगलोर की बात करूं तो 210 से 230 क्लोजिंग रैंक रहेगा। यूएस धारवाड़ की बात करूं तो 300 से 320 क्लोजिंग रैंक रहेगा। वसंतराय नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ की बात करूं तो 400 से लगाकर 430 तक आप लोगों का क्लोजिंग रैंक है वो रहने वाला है। उसके बाद में बात करता हूं मैं सॉइल साइंस के बारे में, तो आपके एंजीनियरिंग गुंटूर के बारे में बात करूं तो 220 से 240 आपका क्लोजिंग रैंक रहेगा। उसके बाद में बात करता हूं एनडीओटी अयोध्या में, तो 280 से 300 क्लोजिंग रैंक रहेगा। ये सॉइल साइंस की बात कर रहा हूं। और आप लोग थोड़ा यहाँ पे समझ जाना कि ये जो सॉइल साइंस का कट ऑफ है, मैं अनरिजर्व का कट ऑफ बता रहा हूं। ओबीसी अगर आपकी कैटेगरी लग रही है तो आप 30 to 40 रैंक है वो प्लस करके चलना, और अगर आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लग रही है तो आप इसमें जो 50 रैंक है वो प्लस करके चलना। और अगर एससी और एसटी कैटेगरी है तो आप 2x या फिर 2.5x में कट ऑफ करके भी देखोगे। मतलब क्या है कि 500 तक भी आपको एनजीरंगा के अंदर कॉलेज है वो आराम से मिल जाता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, कैटेगरी वाइज आप है वो आपके अकॉर्डिंग थोड़ा डिसाइड कर लेना, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं आपके आनंद एग्रीकल्चर आनंद गुजरात में 60 to 80 अगर आपका रैंक है तो ये क्लोजिंग रैंक होगा। असम एग्रीकल्चर जोरहाट की बात करूं तो 240 से 260 क्लोजिंग रैंक होगा। बीसीकेवी की बात करूं तो 160 से 180 क्लोजिंग रैंक होगा। बिहार की बात करता हूं 220 से 260 क्लोजिंग रैंक होगा। विरसा की बात करता हूं 300 से 320 क्लोजिंग रैंक होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंपाल की बात करता हूं तो 330 से 350 क्लोजिंग रैंक होगा। कानपुर की बात करूं 160 से 180 क्लोजिंग रैंक होगा। शार की बात करता हूं तो 40 to 50 क्लोजिंग रैंक होगा। उसके बाद पालमपुर की बात करूं तो 60 to 80 क्लोजिंग रैंक होगा। डापोली की बात करूं तो 300 से लगाकर 320 क्लोजिंग रैंक होगा। पीडीकेवी अकोला की बात करूं तो 270 से 290 क्लोजिंग रैंक होगा। आरबीसीयू की बात करूं तो 120 से 140 क्लोजिंग रैंक होगा। वाईएस प्रमार सोलन की बात करूं तो 100 to 120 क्लोजिंग रैंक होगा। उसके बाद जीबीपीओटी की बात करूं तो 330 से 50 आपका क्लोजिंग रैंक है वो होने वाला है। आईआरए न्यू दिल्ली की बात करता हूं तो अंडर 10 अगर आपका रैंक है तो वो आपका क्लोजिंग रैंक होने वाला है। आईजीकेवी रायपुर की बात करता हूं 250 से 270 आपका क्लोजिंग रैंक होने वाला है। बीएचयू की बात करूं तो 20 to 35 क्लोजिंग रैंक होने वाला है। और बीएचयू जीबीपीओटी और आपके आईआरए न्यू दिल्ली डेफिनेटली तीनों इंस्टीट्यूट के सॉइल के डिपार्टमेंट बहुत टॉप लेवल के हैं, ठीक है। जेएनके जबलपुर की बात करूं तो आपके 240 से 260 क्लोजिंग रैंक होने वाला है। उसके बाद मैं बात करता हूं जूनागढ़ के बारे में, 220 से 250 क्लोजिंग रैंक है। और शिवमोगा की बात करूं तो 300 से लगाकर 320 क्लोजिंग रैंक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, काफी कट ऑफ है ना वो थोड़ा बहुत स्टेट की वजह से भी वेरी करता रहता है। लाइक दैट अगर कोई राजस्थान से है वो जूनागढ़ को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस में रख रहा है तो हो सकता है कि जूनागढ़ 170 180 पे भी क्लोज हो जाए, ठीक है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज भी इस काउंसलिंग में बनती है, क्योंकि एक क्राइटेरिया होता है 40% का कि एक स्टेट के अंदर या फिर एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टेट के 40% से ज्यादा बच्चे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन है वो नहीं ले सकते हैं। सो प्लीज ये चीज है वो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद में केरला एग्रीकल्चर की त्रिशूर की बात करूं तो 190 से आपका 120 क्लोजिंग रैंक होगा। एमपीओटी उदयपुर 120 से 140 क्लोजिंग रैंक होगा। एमपी के भी राहुरी 230 से 260 क्लोजिंग रैंक होगा। नागालैंड यूनिवर्सिटी की बात करता हूं 320 से 340 क्लोजिंग रैंक होगा। नवसारी की बात करूं 130 से 150 क्लोजिंग रैंक होगा। ओयूटी भुवनेश्वर की बात करूं 100 से 120 क्लोजिंग रैंक होगा। पाली शिक्षा भवन की बात करूं तो 200 से 230 क्लोजिंग रैंक होगा। प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करता हूं हैदराबाद में 160 से 180 क्लोजिंग रैंक होगा। पंजाब की बात करता हूं तो 60 to 80 क्लोजिंग रैंक होगा। लेकिन थोड़ा फी हाई होने की वजह से हो सकता है कि ये लास्ट राउंड तक आपको 100 रैंक तक भी 120 तक भी देखने को मिल जाए। राजमाता विजयराज सिंधिया ग्वालियर की बात करता हूं 240 से 260 क्लोजिंग रैंक होगा। रानी लक्ष्मीबाई की बात करूं तो 150 से 180 क्लोजिंग रैंक होगा। मेरठ की बात करूं 260 से 280 क्लोजिंग रैंक होगा। उसके बाद में दंतेवाड़ा की बात करता हूं 280 से 300 क्लोजिंग रैंक होगा। जम्मू की बात करूं 250 से 275 क्लोजिंग रैंक होगा। श्रीनगर की बात करता हूं 300 से 330 क्लोजिंग रैंक होगा। लेकिन ये लास्ट तक आपको 350 तक भी कभी कभार है वो अलॉट हो जाता, तो ये भी चीज देख लेना, ठीक है। जोमनेर की बात करता हूं 220 से 240 क्लोजिंग रैंक। लेकिन देखो श्रीनगर का कॉलेज आपका रैंकिंग में बहुत टॉप लेवल का है, ठीक है। लेकिन कॉलेज में सिर्फ एक रैंकिंग भी नहीं देखी जाती है और भी बहुत सारी चीजें मैटर करती है, तो उन मामलों में ये यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा पीछे है।
सो अगर आप जब भी इस कॉलेज को प्रेफरेंस में रखने के लिए जा रहे हो तो फाइंड आउट कर लेना कि आपको किन किन चीजों की नीड है, उनके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस में रखना। अगर आपको कॉलेज रैंकिंग ही देखना है तो आप डेफिनेटली इसको टॉप प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप नीचे बॉटम पे रखोगे तो भी कोई खास इश्यू होने वाला नहीं है, ठीक है। तो प्रेफरेंस है वो आप सोच समझ के भरना। देखो यार क्या है ना कि क्लोजिंग रैंक कोई एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का ऐसा नहीं है कि हाँ इस यूनिवर्सिटी का यही क्लोजिंग रैंक होगा 265 पे यही मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी प्रायोरिटी आपके प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है, उनकी वजह से भी कट ऑफ है वो वेरी करता रहता है। आई बात समझ में? चलो उसके बाद में हम बात करते हैं बीकानेर की। 260 टू 80 तक क्लोजिंग रैंक रहता है। तमिलनाडु 40 टू 50 के समथिंग रैंक आता है, लेकिन ये कभी कभार 60-70 पे भी आपको क्लोजिंग रैंक देखने को मिल जाता है। जीके वीके की बात करता हूं तो 60 टू 70 क्लोजिंग रैंक है। धारवाड़ 120 से 140 क्लोजिंग रैंक। रायचूर 230 से 250 क्लोजिंग रैंक रहेगा। बागलकोट की बात करूं 280 से 300 क्लोजिंग रैंक रहेगा। यूपी के भी 270 से 300 क्लोजिंग रैंक है। उसके बाद में वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ की बात करता हूं परभनी के अंदर 310 से 330 तक क्लोजिंग रैंक है। ओवरऑल बात यही है कि 350 के अंदर आपकी रैंक आती है, तो नॉर्मल राउंड के अंदर आप लोगों को है वो ये सॉइल साइंस के अंदर कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। बाकी आप है मेंटरशिप जरूर ज्वाइन करो, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। 100% आपकी काउंसलिंग के अंदर आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेहतरीन प्रेफरेंस सीट मिलने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए 9214005895 पे व्हाट्सएप मैसेज करके मेंटरशिप के साथ में इनरोल कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आपका अगला जो सब्जेक्ट है उसके बारे में एग्री फिजिक्स में आईआईटी न्यू दिल्ली है। अंडर 20 टू 25 तक आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। एग्री केमिकल्स की बात करता हूं तो बीसी के भी 350 से 380, जीबीपीओटी 80 टू 100, न्यू दिल्ली अंडर 20 टू 30, और कश्मीर है वो आपका 370 से 400 तक भी आराम से आप लोगों को मिल जाता है। उसके बाद में इन्वायरमेंटल साइंस की बात करता हूं तो हिसार आपको 300 से 350 तक, क्योंकि अब ये जो बच्चा सॉइल में जाना चाहता है वो कहीं ना कहीं ये स्टेट में कहीं ना कहीं एडमिशन लेगा। इन्वायरमेंटल साइंस में वो लोग बेसिकली एडमिशन लेते हैं जिनका कहीं होता नहीं है, या कुछ 1% से लोग होते हैं जिनका पर्टिकुलर इंटरेस्ट है वो इस सब्जेक्ट के अंदर होता है, या फिर कोई बाहर के स्टूडेंट जो बीएससी करके नहीं आते तो कभी कभार वो सोच सकते हैं। जीबीपीओटी पंतनगर 380 से 400, न्यू दिल्ली 70 टू 80 के समथिंग रैंक है तो होप कर सकते हो, ठीक है। श्रीनगर 400 से 450 और तमिलनाडु एग्रीकल्चर 350 से 400 आप लोगों का क्लोजिंग रैंक है वो रहने वाला है। ये पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेंटरशिप ज्वाइन करना 9214005895 पे मैसेज करके मेंटरशिप के साथ में एनरोल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी मिलूंगा जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माइंड चौधरी PHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।